डेंगू फीवर एक वायरस की वजह से होती है जिसको डेंगू वायरस कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली एक बात है कि जो डेंगू वायरस होता है वो डायरेक्टली आपके जिस्म में एंटर नहीं हो सकता। कोई जरिया नहीं है कि वो डेंगू वायरस आपके जिस्म में जाए। इसके लिए उसको एक मच्छर की, जिस तरह मॉस्किटो की जरूरत पड़ती है, जिसको एडिस इजिप्टाई कहते हैं। और ये मच्छर क्या करता है, जब भी किसी एक शख्स के अंदर डेंगू फीवर होता है, मतलब कि उसके अंदर डेंगू वायरस मौजूद है, ये उस शख्स को बाइट करता है और वहां से डेंगू वायरस उस मच्छर के अंदर मुंतकिल हो जाता है। और वो मच्छर जब किसी दूसरे शख्स को काटता है, बाइट करता है, तो वो डेंगू वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है। और एडीज इजिप्टाई आपके घरों में मौजूद होता है। ये आपके सहन में भी हो सकता है, ये आपके घर के पास तालाब में भी हो सकता है, साफ पानी में भी हो सकता है, और आपके इर्द गिर्द जो फूल है उनके गमलों में भी हो सकता है। और इंटरेस्टिंगली ये आपके घरों में रखे पानी के बर्तनों में भी मौजूद हो सकता है, और वहीं से आपको बाइट करता है और आपके अंदर ये वायरस मुंतकिल करता है। और मजे की बात ये है, ये मच्छर आपको दिन में काटता है, ये मच्छर रात में नहीं काटता। डेंगू फीवर की 4 अकसाम होती हैं। अगर कोई भी किसी शख्स को हो जाए तो वो उस शख्स में दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन ये मुमकिन है कि आपको किसी एक किस्म का डेंगू फीवर हुआ हो और कुछ अरसे बाद आपको दूसरे किस्म का डेंगू फीवर हो सकता है। और इसीलिए जब किसी शख्स को एक बार किसी किस्म का डेंगू फीवर होता है और अगर रिसेंट में आपको हुआ हो और उसी दौरान अगर आपको दोबारा से डेंगू फीवर हो और वो किसी और किस्म का हो, तब डेंगू फीवर शिद्दत इख्तियार कर लेता है, आपको पेचीदगी में लेके जाता है और आपको हॉस्पिटलाइज होना भी पड़ सकता है। और ये मच्छर जब आपको काटता है तो इसको अलामात जाहिर करने में, अलामात आने में तकरीबन 4 से 10 दिन लग सकते हैं। इसीलिए जब आपको रिसेंट में पूछा जाता है कि मच्छर काटने की कोई हिस्ट्री है तो आपको पता नहीं होती, क्योंकि ये आपको अलामात